सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हम इनकम टैक्स रेट पढ़ रहे थे। कल तक हमने नॉर्मल रेट ऑफ इनकम एंड स्पेशल रेट ऑफ इनकम देखा था, राइट। चलिए तो क्विकली सिर्फ टैक्स रेट से रिवीजन करते, ओके। तो नॉर्मल स्लैब रेट्स क्या क्या है इंडिविजुअल के लिए, और एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इंडिविजुअल हैविंग एज लेस देन 60, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग एनी एज। क्या थे इनकम टैक्स के रेट्स, स्लैब रेट्स? 0 to 2.5 lakhs द टैक्स रेट वाज नील। 2.5 lakhs से लेके 5 lakhs तक टैक्स रेट वाज 5%। देन 5 lakhs से लेके 10 lakhs तक 20। भी 5 lakhs के ऊपर होगा इनकम तो कैलकुलेट कैसे करोगे? 12,500 मिनिमम टैक्स रेट रहेगा, तो 5 lakhs के ऊपर का जितना इनकम है दैट इनकम will be subject to tax at the rate 20%. Means simply total income minus 5 lakhs into 20% plus 12,500. And अगर इनकम 10 lakhs के ऊपर हो तो टैक्स रेट वाज 30%. And 10 lakhs के अगर ऊपर हो तो how much minimum amount will be adding? 1,12,500. अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल इज अ सीनियर सिटीजन, ठीक है, तो स्लैब रेट्स क्या थे? 0 to 3 lakhs नील। 3 lakhs से लेके 5 lakhs टैक्स रेट वाज 5%। 5 lakhs से लेके 10 lakhs 20%, एंड 10 lakhs के ऊपर 30%। यहां पे मिनिमम अमाउंट शॉर्टकट क्या था? 5 लाख तक 10,000, 5 लाख के ऊपर 10 lakhs तक जो भी रहेगा 20%, एंड 10 lakhs के ऊपर अगर हो तो 1 लाख, तो 1,10,000 ऐड करना होगा आपको, राइट। ओके, सुपर सीनियर सिटीजन हो तो 80 एज एंड अबव। 0 to 5 lakhs नील, 5 lakhs से 10 लाख 20%, एंड 10 लाख के ऊपर 30%। अगर पर्सन का एज आपके कंसर्न्ड फाइनेंशियल ईयर में 60 कंप्लीट हुआ है, 60 या 80, तो क्या है उसको हायर स्लैब रेट का बेनिफिट मिलेगा? 31st मार्च ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर, मतलब लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अगर कंप्लीट हुआ है तो मिलेगा। असेसमेंट ईयर का 1st of April 60 और 80 तो भी मिलेगा। 2nd April ऑफ असेसमेंट ईयर या उसके आगे उसका अगर 60 या 80 कंप्लीट हो रहा है तो हायर स्लैब रेट बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन दैट केस नॉर्मल स्लैब रेट ही होगा, बराबर। ओके, उसके बाद हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे थे? एक तो रिबेट देखा था, राइट। रिबेट के क्या क्या पॉइंट्स थे? होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, इनकम शुड बी अप टू 5 lakhs, यानी कि एग्जैक्टली 5 lakhs भी हो तो भी रिबेट मिलेगा। एंड हाउ मच वाज द अमाउंट ऑफ रिबेट? 100% ऑफ टैक्स और 12,500, विच एवर इज लोअर। ओके, उसके बाद क्या देखा था हमने? राउंडिंग ऑफ सेक्शन 288 ए एंड बी। 288 में क्या करते हम? हाँ, राउंडिंग ऑफ करते, लेकिन क्या इनकम करते। हाउ टू डू राउंडिंग? लास्ट डिजिट देखना है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 करना है आपको। लास्ट डिजिट 5 या उससे ज्यादा हो तो हायर साइड, एंड 0 to 4 हो तो लोअर साइड राउंड ऑफ करना है, राइट। एंड सिमिलरली इन केस ऑफ टैक्स ऑल्सो यू हैव टू डू राउंडिंग ऑफ अंडर सेक्शन 288B। टैक्स कैलकुलेट करते टाइम बेसिक प्लस हायर एजुकेशन सेस ऐड करके राउंड ऑफ करना है आपको, राइट। हायर एजुकेशन सेस विल बी एट द रेट 4%। उसके बाद हमने क्या देखा था? स्पेशल रेट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A क्या था स्पेशल रेट? 15%। टर्म कैपिटल, हाँ, नॉर्मल, राइट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में भी अगर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो 111A में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई दूसरा एसेट हो तो नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से ही टैक्स होगा, यानी कि स्लैब रेट। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, यहां पे हम शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, 10%। कैजुअल विनिंग्स 30%, एंड
वो तो हमने लिखा नहीं, वैसे भी 60% है। एंड मैक्सिमम मार्जिनल रेट वो छोड़ दो, बाद में देखेंगे, वो सरचार्ज जब डिस्कस करेंगे उसके बाद देखेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक ही हमने डिस्कस किया था ना। नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी आंसर ऑफ सम टैक्स कैलकुलेशन। कल कौन सा प्रॉब्लम हमने देखा था? हाँ, एक और चीज हमने देखी कि अगर आपका इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम हो तो जो शॉर्टफॉल है उसका बेनिफिट आप स्पेशल रेट वाले इनकम के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हो, राइट। स्पेशल रेट वाले इनकम मतलब 112, 112A, 111A, क्या कैजुअल विनिंग के साथ आप कर सकते हो? आंसर इज नो, राइट। तो एक एग्जांपल सॉल्व कर ले। मिस्टर ए रेसिडेंट है, एज है 65 इयर्स, नॉर्मल इनकम रेंदो 65, 2.40 lakhs, short term capital gains under section 111A 6 lakhs, long term capital gains under section 112 2 lakhs, long term capital gains under section 112A 3 lakhs, उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 20,000, कैजुअल विनिंग्स 5 लाख। आप मुझे इनकम टैक्स अलॉन्ग विथ एजुकेशन सेस हायर एंड सॉरी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मुझे बताओगे। आप बताओ मुझे। टोटल इनकम हमने जब रिबेट देखा था उसमें कंडीशन क्या देखी थी? टोटल इनकम शुड बी लेस देन 5 लाख। वहां पे कहीं पे भी कहा नहीं था कि हमने नॉर्मल इनकम शुड बी लेस देन 5 लाख। तो टोटल इनकम इंक्लूड स्पेशल इनकम एज वेल एज नॉर्मल इनकम।
कितना? ओके, चेक कर रहा हूं मैं, कैलकुलेट करता हूं। काय करू? मग ते कितना आ रहा है आंसर? 3,03,000। एक आंसर मुझे मिला है 3,03,680। किसका? अच्छा, 3,12,520। सेम, असीम और विनीत का सेम। और यहां पे 3,12,000, 2,45,440। ओके, एनी अदर आंसर? हाँ, 3 लाख। एनी अदर आंसर? 3,03,680। 3 जन का 3,03,680 आ रहा है। लेट इट बी रॉन्ग, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। 3,12,520। मेनी टाइम्स अभी मुझसे भी कभी कभार गलती होती है, सो ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग रॉन्ग आंसर फ्रॉम यू। वैसे जरूरी नहीं कि आपका करेक्ट आंसर ही आना चाहिए, बट गेटिंग समथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। आप यहां पे ट्राई कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है, तक आपको जाएगी। एनी अदर आंसर? सेम? शुड वी डिस्कस? 3,03,680 सीम्स टू बी करेक्ट। सिर्फ 3 जन का आंसर आया। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो नॉर्मल इनकम 240 है, राइट, एंड एज है 65 इयर्स। तो 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन सभी ने लिया है पहले। ओके, एंड यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 20,000 है। दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर नॉर्मल इनकम। तो नॉर्मल इनकम हुआ 260 यहां पे, एंड बेसिक एग्जम्पशन है 3 लाख। तो 40,000 अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो सेट ऑफ होगा आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स से। ठीक है, जब सेट ऑफ करना है तो लॉ में कहीं पे भी दिया नहीं कि सर लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट करो या शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट करो, विचएवर इज बेनिफिशियल टू द एसएससी। इसलिए जिसका सबसे ज्यादा टैक्स रेट है उसके अगेंस्ट आप पहले सेट ऑफ करोगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 का टैक्स रेट था 20%, तो इसलिए उसके अगेंस्ट पहले 40,000 एडजस्ट कर लेंगे। सो 2 लाख में से अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 40,000 लेस करके अपना बचा 1,60,000। इसके ऊपर 20% से टैक्स आएगा 32,000, राइट। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A 3 लाख
अब यहां पे 1 लाख का एग्जाम्शन है, आपने भी लिखा है, तो 1 लाख एग्जाम्शन लेस करके 2 लाख बचा टैक्सेबल, उसके ऊपर 10% यानी क्या आएगा 20,000, राइट। उसके बाद 111A 15% टैक्स रेट, तो 6 लाख के ऊपर 15% आएगा 90,000 एंड कैजुअल विनिंग्स 30%, तो 5 लाख इंटू 30% 1,50,000, तो टोटल आएगा 2,92,000 11,680, टोटल आ रहा है 3,03,680। तो जहां पे भी आपने कैलकुलेशन एरर किया रहेगा उसको हाईलाइट करके रखो, ठीक है, एंड देन मेक श्योर यू अंडरस्टूड द थिंग्स। अगर नहीं समझ में आ रहा देन डू इन्फॉर्म मी, वी कैन डिस्कस इट। यहां पे असीम ने एक सवाल पूछा था कि आपका नॉर्मल इनकम 2,60,000 है, राइट। तो जेन्युइनली व्हाट वी कैन से, ये पॉइंट मुझे एक्सप्लेन ही करना था कि अगर नॉर्मल इनकम इज लेस देन नॉर्मल इनकम इज लेस देन 5 लाख, इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है एंड नॉर्मल इनकम 5 लाख से नीचे, तो क्या उसको रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा? यहां पे रिबेट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आपने जहां पे 87A का पॉइंट लिखा है ना, तो वो निकालिए। मेरे ख्याल से आपने कंडीशन लिखा रहेगा, फर्स्ट इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, थर्ड पॉइंट क्या लिखा था आपने? टोटल इनकम लिखा था आपने, कहीं पे भी नॉर्मल इनकम नहीं लिखा था। तो इच्छा हो तो वहां पे टोटल इनकम की जगह ब्रैकेट में लिखिए नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल इनकम, दैट शुड बी लेस देन 5 लाख, तो ही रिबेट मिलेगा। टोटल इनकम इंक्लूड्स नॉर्मल इनकम एज वेल एज स्पेशल इनकम, इसलिए यहां पे हमने रिबेट नहीं लिया। तो ऑल दिस माइन्यूट डिटेल्स आपको याद रखने एग्जाम के लिए, ठीक है। एनीवन एनी डिफिकल्टी? चलिए एक और एग्जांपल बताइए। सैलरी इनकम 1 लाख, इंटरेस्ट 1 लाख, डिविडेंड 40,000, कैजुअल विनिंग्स 5 लाख। बस इतना ही। एज पर्सन का है से 70 ईयर्स, एज पर्सन का चेंज कीजिए 70 ईयर्स, चेंज इन द सेंस 70 ईयर्स, हाँ रेसिडेंट। कितना आ रहा है? Let it be wrong. Everyone can tell the answer. हाँ, 1,56,000. Any other answer? कितना? 1 लाख,
ये 40,000 डिविडेंड 40,000 लिखा है मैंने। मुझे अब तक सिर्फ एक ही आंसर आया है। कितना आ रहा है? 137,288 280 137,280। एनी अदर आंसर? 1,56,000। ओके, 1,56,000। एवरीबडी 156 और 137,200, बस दो ही आंसर के बीच रिवॉल्व हो रहे हैं हम। 156 इज करेक्ट, क्योंकि यहां पे आपका बेसिक अनयूटिलाइज्ड एग्जाम्शन लिमिट जो 60,000 है वो लैप्स होगा, क्योंकि कैजुअल विनिंग्स के अगेंस्ट वो सेट ऑफ नहीं होता, सिर्फ 112, 112A, 111A के अगेंस्ट वो सेट ऑफ होगा। तो इसलिए विनिंग्स के अगेंस्ट 5 लाख के ऊपर फ्लैट 30% आएगा, 1,50,000। एंड इसके ऊपर तो टोटल टैक्स हुआ 150। नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स आएगा नील। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%, 6,000, 1,56,000। राइट? एनी डिफिकल्टी? एक और एग्जांपल सॉल्व कीजिए। सैलरी 1 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 60,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 40,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112, 50,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, 50,000, कैजुअल विनिंग्स 50,000। एज 35, रेसिडेंट। तो पूरा जाएगा एकदम। अब मुझे हर एक से आंसर चाहिए।
15,000, ओके। एक आंसर है 15,600, ओके। चेंज किया गया 31,200, ओके। मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। $21,840 एंड आपका कितना आंसर है? 31,200 क्या? कैलकुलेट कर लेता हूं। $31,200 है क्या? हाँ जी, 31,200, 18,200, ओके। चेंज आंसर 18,200, 36,400। हाँ, यहां से 26,000, 23, 400, ओके। और कितना? 31,200, ओके। 31,200। और कोई है? बोली लगाइए। हाईएस्ट कितना बिडिंग हुआ है यहाँ पे? 36,400। उससे ज्यादा कोई है? एनी अदर आंसर? इमेजिन कीजिए मैं क्लाइंट हूं और आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। मैं आपके पास टैक्स पूछने के लिए आता हूं, हर एक का अलग अलग टैक्स आएगा। प्रोफेशन से विश्वास उठ जाएगा लोगों का। और कोई आंसर? इनमें से एक ही आंसर करेक्ट है। जो मोस्ट कॉमन आंसर जो है वो है 31,200 ना, विच इज रॉन्ग। 18,200 इज करेक्ट आंसर। सिर्फ आपका नाम क्या बेटा? संयम। हाँ, एक ही आंसर करेक्ट है। यहां पे आपने एक कॉमन गलती क्या की है? कहां गया एग्जांपल? रिबेट। आपका टोटल इनकम कितना है? 4,50,000 इंक्लूडिंग नॉर्मल इनकम एंड स्पेशल इनकम। तो रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, एंड टोटल इनकम इज लेस देन 5 lakhs इंक्लूडिंग स्पेशल एज वेल एज नॉर्मल इनकम। तो आपको रिबेट भूलना नहीं है, रिबेट भी मिलेगा यहां पे। रिबेट कितना होगा? 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो टैक्स आपका 31,200 जो आ रहा है वो बराबर था, लेकिन उसमें से रिबेट लेस करना बाकी था। तो रिबेट लेस होगा 31,200 और 12,500, सो विच एवर इज लोअर। तो 12,500 लेस होने के बाद 17,500 आएगा एंड उसके ऊपर एजुकेशन सेस। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहां पे नॉर्मल इनकम कितना है? 2 lakhs, राइट, एंड स्पेशल इनकम इज 2,50,000।
तो टोटल इनकम हुआ 4,50,000. एज द टोटल इनकम इज लेस देन 5 lakhs, द पर्सन इज एलिजिबल फॉर रिबेट. तो टैक्स ऑन, यहां पे नॉर्मल इनकम लिखना चाहिए था, नॉर्मल इनकम नील आएगा. एंड अनयूटिलाइज बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 50,000 बराबर 2 लाख से 250 बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, तो 50,000 अनयूटिलाइज बचा. तो 112 के ऊपर जो टोटल इनकम था 50,000, इसके अगेंस्ट पूरा अनयूटिलाइज हम यूज कर लेंगे, तो 112 का इनकम बचा नील, राइट. उसके बाद 112A, आपको 1 लाख तक एग्जाम्पशन था, मैंने इनकम कितना दिया है 112A का 50,000, यानी कि पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा, राइट. तो इसलिए 112A का भी इनकम नील, तो इसकी वजह से टैक्स नील. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111 दिया है 1 लाख, उसके ऊपर 15% वो आएगा 15,000. एंड कैजुअल विनिंग्स दिया था 50,000, उसके ऊपर 30%, तो यह आएगा 50,000. तो 30,000 इज द टैक्स अमाउंट. तो मोस्ट ऑफ यू हैज कैलकुलेटेड टिल ईयर एंड इसके ऊपर डायरेक्टली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपने ऐड किया रहेगा. बट देन पर्सन इज एलिजिबल फॉर रिबेट अंडर सेक्शन 87A, विच इज 30,000 और 12,500 विच एवर इज लोअर. इसलिए 12,500 का मिलने के बाद नेक्स्ट टैक्स, नेट टैक्स 17,500, उसके ऊपर सेस, तो आपका नेट टैक्स लायबिलिटी आएगा 18,200. Can you understand? Don't worry if you are doing mistake. You are doing it for the first time. Only thing is that you should be practicing. तो जितने एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए, आज सारे एग्जाम्पल वापस करना है, ठीक है. विदाउट लुकिंग एट द आंसर उस टाइम करेक्ट आना चाहिए. ऑल द प्रोविजंस, कौन से प्रोविजंस? आपका स्लैब रेट, देन रिबेट, राउंडिंग ऑफ 288A 288B, उसके बाद स्पेशल रेट ऑफ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट. ऑल दिस पॉइंट्स कलेक्टिवली आपको याद रखना है, ठीक है. एंड दिस इज जस्ट बिगिनिंग. अभी तो हमने कोई हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट भी नहीं किया. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज n नंबर ऑफ प्रोविजंस यू आर गोइंग टू लर्न एंड n नंबर ऑफ प्रोविजंस आपको याद भी रखने, ठीक है. इसलिए टैक्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट कहा जाता है. तो मल्टीपल टाइम्स जब आप प्रैक्टिस करोगे इट विल बी वेरी सिंपल. बाद में आपको ये सारा कैलकुलेशन जो है वो सिंपल लगना स्टार्ट होगा. ओके, तो शैल वी प्रोसीड. अब आता है अपने नए डिस्कशन के ऊपर, सरचार्ज. और ये सरचार्ज, सरचार्ज को पहले तो बताइए सरचार्ज क्या होता है? एडिशनल टैक्स. मान के चलिए सरचार्ज का रेट है 10%, तो 10% आप इनकम के ऊपर निकालोगे या टैक्स के ऊपर निकालोगे? टैक्स के ऊपर निकालोगे. सरचार्ज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन टैक्स. तो ये सारे प्रोविजंस डिस्कस करने के पहले थोड़ा हिस्ट्री समझते कि सरचार्ज में कहां से कब कब क्या क्या चेंज हुआ है, ठीक है. यू ऑलरेडी नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ सरचार्ज. क्या ऑब्जेक्टिव था सरचार्ज कलेक्ट करने का गवर्नमेंट का? collecting tax from richer class people and distributing between middle class or poor class, right? तो अर्लियर सरचार्ज हुआ करता था 1 करोड़ के ऊपर, जिसका रेट था 10%. 10% नहीं, सॉरी 15%. 2014 के पहले किसी भी पर्सन का इनकम अगर 1 करोड़ के ऊपर हो, वी आर टॉकिंग ऑफ इंडिविजुअल. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सरचार्ज के रेट्स है ना, ये सारे इंडिविजुअल के रेट्स हैं.
क्या है? सॉरी, ये सारे रेट्स इंडिविजुअल्स के लिए। ओके, व्हाट वी आर डिस्कसिंग। हाँ, 2014 के पहले सरचार्ज हुआ करता था कि अगर आपका इनकम 1 करोड़ के ऊपर जाए तो 15% इंडिविजुअल एज वेल एज एचयूएफ, उसके लिए भी ये सरचार्ज सेम एप्लीकेबल होता है। अब 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई तो उनको टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करना था, ठीक है, क्योंकि उनका जो बेसिकली हमेशा बीजेपी गवर्नमेंट का जो मेन एजेंडा रहता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पहले से, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रोड्स एक्सेट्रा बहुत उनका डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव था, तो उसके लिए उनको रेवेन्यू ज्यादा चाहिए था। तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या, एक ऑप्शन बेसिक टैक्स इंक्रीज कर सकते हैं, टैक्स रेट, लेकिन इससे क्या होगा, अगर टैक्स रेट इंक्रीज किया जाए तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, एक तो ऑल द पीपल इन आवर इकोनॉमी विल गेट अफेक्टेड, राइट, तो उसकी वजह से देयर विल बी लॉट्स ऑफ अपोजिशन, राइट। सेकेंड थिंग, पुअर क्लास ऑल्सो विल गेट अफेक्टेड, एंड जो रेवेन्यू टैक्स से मिल रहा है दैट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन स्टेट्स अगेन। आपको अगर याद हो तो टैक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सरचार्ज इज ओनली रेवेन्यू ऑफ यूनियन, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, याद है आपको, राइट। तो अगर इनकम टैक्स बढ़ाया जाए तो एक तो लोगों से अपोजिशन होगा, वो अलग। सेकेंड थिंग, द टैक्स अमाउंट जो रेवेन्यू मिल रहा है वो स्टेट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, एंड गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा रेवेन्यू चाहिए था, इसलिए गवर्नमेंट ने चेंज किया सरचार्ज में, ना कि इनकम टैक्स में। उन्होंने क्या किया, 2014 में एक अमेंडमेंट लेके आ गए कि अगर आपका इनकम 50 लाख के ऊपर हो तो हम सरचार्ज लगा देंगे। 50 लाख के ऊपर अगर इनकम जाता है तो हम 10% से सरचार्ज लगा देंगे, एंड 1 करोड़ के ऊपर जाता है तो हम 15% से सरचार्ज लगा देंगे, ठीक है। क्या मतलब है इसका, कि अगर आपका इनकम सपोज 60 लाख है, आप रेसिडेंट हो, एज है 20 ईयर्स, तो पहले तो मुझे बताइए इनकम टैक्स कितना लगेगा यहां पे, $16,12,500। अब ये कैलकुलेशन आपको इमीडिएटली करते आना चाहिए। 60 लाख माइनस 10 लाख 50 लाख, उसके ऊपर 30% आएगा 15 लाख। 10 लाख तक टैक्स कितना था, 1,12,500। तो 15 लाख प्लस 1,12,500, ये आएगा 16,12,500। इसके ऊपर सरचार्ज आएगा। अब सरचार्ज क्या रेट से होगा, 10%, क्योंकि आपका इनकम 60 लाख के ऊपर गया, तो 1,61,250। तो ये आएगा 17,73,750, एंड इसके ऊपर आएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। मुझे ऐड करके बताइए कितना आएगा, 18,40,700। समझ रहे एप्लीकेशन ऑफ सरचार्ज, पहले तो बेसिक टैक्स निकालोगे, उसके ऊपर सरचार्ज का रेट डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे, सम करोगे, उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाओगे, राइट। अगर आपका टोटल इनकम से 1.4 CR है तो इसके ऊपर अब बेसिक टैक्स कितना आएगा, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पे एवरीवन कान खोल के प्रॉपरली सुनिए, ठीक है, एंड देन ऑल्सो कैलकुलेट विथ मी, ओके। वट एवर वी आर डिस्कसिंग, दिस इज द बेसिक डिस्कशन, यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग सो फार, ओके। तो 1.4 CR हो तो कितना आएगा टैक्स, पहले तो बताइए। $40,12,500, राइट, ओके। अब इसके ऊपर सरचार्ज ऐड होगा। सरचार्ज किस रेट से ऐड होगा अभी, अब इसके ऊपर 15% से ऐड होगा, राइट। 46 लाख 14 या 40, 375। तो टैक्स आएगा यहां पे कितना, अच्छा आप ये ऐड करके बता रहे हो क्या, हाँ, तो हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करके बताइए मुझे।
47 lakh. Have you understood so far applicability of surcharge? चलिए, तो हुआ क्या, 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट प्लेड अ मास्टर स्ट्रोक. उन्होंने इनकम टैक्स ऐड नहीं किया ताकि सारे लोगों को अफेक्ट, एंड उन्होंने सरचार्ज, तो सरचार्ज से जो रेवेन्यू आ रहा है वो गवर्नमेंट नहीं थी, राइट. अब 2019 में उन्होंने क्या किया, यहां पे मैं अच्छे से लिखता हूं, 2019 में जो एग्जिस्टिंग सरचार्ज था वो तो उन्होंने रहने दिया, यानी कि 50 लाख के ऊपर जब आपका इनकम जाएगा तो सरचार्ज रेट क्या था, 10%. देन 1 CR के ऊपर जब आपका इनकम जाएगा तो 15%. अब 2019 में गवर्नमेंट को और भी ज्यादा पैसे चाहिए थे, ठीक है, तो उनको अभी और सरचार्ज बढ़ाना था. तो अब 2 करोड़ तक आपका इनकम हो तो 15%, 2 करोड़ के ऊपर अगर आपका इनकम गया तो सरचार्ज रेट उन्होंने ऐड किया 25%, ठीक है. एंड 5 करोड़ के ऊपर अगर आपका इनकम गया तो सरचार्ज रेट किया 37%. जस्ट इमेजिन 37% रेट. तो किसी भी पर्सन का जिसका इनकम 5 करोड़ के ऊपर होगा, इफेक्टिव टैक्स कैलकुलेट कर सकते आप. इफेक्टिव टैक्स रेट मतलब उसको एक तो 30% इनकम लगेगा ऑन एन एवरेज, राइट. इसके ऊपर 37% सरचार्ज, यानी कि 30 के ऊपर 37%, कितना आएगा कैलकुलेट करके बताओ. नहीं, टैक्स नहीं, 30 के ऊपर 37%, 30 इंटू 37%, 11.1%, तो ये कितना हुआ, 41.1%. इसके ऊपर 4% एजुकेशन से ऐड करके बताओ, या 1.04 मल्टीप्लाई करो. समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, टैक्स के ऊपर सरचार्ज रेट ऐड कर रहा हूं बस. 42.74% मीन्स ऑन एन एवरेज राउंड 43% नियर अबाउट आपका टैक्स जाता है. तो किसी भी पर्सन का अगर 5 करोड़ के ऊपर इनकम जा रहा है तो नियर अबाउट 43% उसको टैक्स पे करना होगा. मतलब वी कैन से 43% गवर्नमेंट आपका पार्टनर है जो भी काम कर. अब इसमें कौन आएगा, अपने फिल्म स्टार लोग आएंगे सारे, सलमान खान, अक्षय कुमार, राइट. एंड देन देयर विल बी मेनी पीपल ऑल्सो विल बी कमिंग इनटू दिस टैक्स ब्रैकेट, राइट. आर यू गेटिंग सो फार, समझ में आया. अब हुआ क्या, इससे स्टॉक मार्केट को सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ, क्योंकि जब लोग इन्वेस्ट है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना स्टॉक मार्केट डिपेंड करता है FII के ऊपर. हैव यू एवर हर्ड FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है. उनका जो क्वांटम होता है इन्वेस्टमेंट का वो ह्यूज होता है. व्हेनेवर दे मेक द इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब इंडिया को छोड़ के बाकी के जो सारे इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अब डिटेल में नहीं जाएंगे उसको, लेकिन वी कैन से FII कैन इन्फ्लुएंस योर मार्केट. ओके, इन्फ्लुएंस मतलब अगर उनको मार्केट इंक्रीज करना है तो इतने क्वांटम में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका डिमांड इंक्रीज होने की वजह से मार्केट लिफ्ट होता है, ठीक है. अगर उन्होंने उनके पैसे निकाल लिए मीन्स दे विल बी सेलिंग, ऑटोमेटिकली सप्लाई ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज एंड उसके वजह से मार्केट प्राइस नीचे आएगा, तो स्टॉक मार्केट कोलैप्स होता है. तो जिस दिन ये डिक्लेयर किया था उस दिन स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 300 या 400 पॉइंट से नीचे आया था. क्यों, क्योंकि जो अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो 1000 करोड़ में इन्वेस्ट करते हैं अपने कंट्री में, तो उनका प्रॉफिट पोटेंशियल भी होता है, ठीक है. अब उनको कितना पे करना होगा, 43%. जस्ट इमेजिन किसी पर्सन का 1000 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है तो उसको कितना पे करना होगा, 1000 करोड़ इंटू 43%, 430 करोड़. कैन यू इमेजिन, 430 करोड़ इज ह्यूज अमाउंट. तो 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाते हुए भी सिर्फ 570 के पास, ऑलमोस्ट हाफ तो गवर्नमेंट के पास जाएगा. इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में वी कैन से
हेवी फॉल वॉज नोटिस्ड, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि अपना स्टॉक मार्केट नीचे है, बिकॉज लॉट्स ऑफ इन्वेस्टर्स FII आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू दिस स्टॉक मार्केट, एंड कंपनी को फंडिंग कहां से मिलेगा? स्टॉक मार्केट में से ही तो मिलेगा, क्योंकि उन्हीं के तो शेयर ट्रेडिंग होते हैं, राइट। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने छोटा सा चेंज किया। क्या? पहले तो इसको हम सरचार्ज कहते हैं, एंड ये जो 25% एंड 37% है, इसको हम एनहांस्ड सरचार्ज कहते हैं। ये 25% एंड 37% को हम एनहांस सरचार्ज कहते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया? गवर्नमेंट ने एनहांस सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी निकाल दी, नॉट एप्लीकेबल फॉर किसको? 111A 112A के ऊपर। 111A क्या था? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। 112A क्या था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। ऑब्जेक्टिव क्या था? स्टॉक मार्केट को गिरने नहीं देना था, तो इसलिए शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के ऊपर वो हेवी सरचार्ज नहीं लगाना था। इसलिए एनहांस सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी 111A एंड 112A के ऊपर से निकाल दी गई। इसका क्या हुआ? व्हाट आई एम सेइंग इज, ध्यान से वर्डिंग को समझो। एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन 111A एंड 112A, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज मेरा नॉर्मल इनकम, चलिए यहां पे रेट की बात करते पहले, नॉर्मल इनकम एंड 111A 112A सरचार्ज। मेरा नॉर्मल इनकम से 60 लाख अगर है तो सरचार्ज कितना होगा? कैलकुलेट मत करो, रेट बताओ मुझे, सिर्फ सरचार्ज रेट। 10%। अगर मेरा नॉर्मल इनकम 1.80 CR है तो सरचार्ज कितना लगेगा? 15%। अगर मेरा नॉर्मल इनकम से 3 CR है 25%। अगर मेरा नॉर्मल इनकम 6 CR है 37%। यहां तक किसी को कोई डिफिकल्टी? ओके। अगर मेरा स्पेशल इनकम अंडर सेक्शन 111 एंड 112, दो ही लिख रहा हूं मैं, 112 यहां पे कवर नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन अदर एसेट्स, यहां पे बात कर रहे सिर्फ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की, ठीक है। तो मेरा 111 एंड 112 का इनकम से फॉर एग्जाम्पल 40 लाख है, सरचार्ज कितना लगेगा? यहां पे साइड में लिख रहा हूं मैं, यहां पे क्या रहेगा रेट ऑफ सरचार्ज? अब ये इसको छोड़ दो, सिर्फ इतना ही है, मतलब चलिए नीचे लिखता हूं मैं, 111A एंड 112A का सरचार्ज रेट मुझे चाहिए। यहां पे 40 लाख मेरा टोटल 112, सरचार्ज रेट क्या रहेगा? कितना? नील ना। 50 लाख के ऊपर जब जाएगा तब आएगा 10%, राइट। 70 लाख 10%। उसके बाद 1.4 CR 15%। उसके बाद से 3 CR, अब यहां पे 15% ही रहेगा, क्योंकि एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन वैल्यू। समझ रहे हो? उसके बाद 6 करोड़ 15% ही रहेगा, 37% एप्लीकेबल। यहां तक तो ठीक है। अब अमेंडमेंट हुई फाइनेंस एक्ट 2020 में। आपका फाइनेंस एक्ट आपके एग्जाम के लिए अमेंडमेंट है, 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, रिलेटिंग टू डिविडेंड। वैसे तो डिटेल में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम डिस्कस करेंगे, अमेंडमेंट इज रिलेटिंग टू दैट,
लेकिन अब यहां पे सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका भी रेट हमें डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट 2020 में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया था रिलेटिंग टू डिविडेंड। क्या था वो समझते हैं, लेकिन उसके पहले 2019 या उसके पहले डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी कैसे थी वो समझना इंपॉर्टेंट। तो मालूम है टैक्सेबिलिटी मालूम थी अर्लियर की? ओके, हुआ क्या था, किसके श्योर शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होगा या कंपनी के हैंड में टैक्सेबल होगा? टीडीएस छोड़ दो, टीडीएस फिलहाल तो लैटर पार्ट है। शेयर होल्डर्स के हैंड्स में टैक्सेबल होना चाहिए, राइट। अर्लियर शेयर होल्डर्स के हैंड में ही टैक्सेबल हुआ करता था, बहुत अर्लियर। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को दिक्कत यह आ रही थी कि हिंदुस्तान में इतने सारे लोग हैं, हर एक इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट से डिविडेंड वाज डिफिकल्ट वर्क, राइट। लेकिन कंपनीज जो है वो लिमिटेड है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ टैक्सिंग डिविडेंड इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट ने यह सोचा कि हम कंपनी से ही वो टैक्स कलेक्ट कर ले। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी, आप मैंने हर एक को 1 लाख रुपए डिविडेंड दिया है। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल 40 लाख मेरे डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया। अब हर एक को 1-1 लाख के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को अभी 40 लोगों का बैंक अकाउंट चेक करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट गवर्नमेंट कुड हैव डन, गवर्नमेंट ने कंपनी के ऊपर ही डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगा दिया। मतलब जो आप 40 लाख के ऊपर एक एक करके टैक्स पे करने वाले थे, अब गवर्नमेंट एक नया आई कॉल्ड एज कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, अर्लियर। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि मैं 40 लाख डिविडेंड दे रहा हूं कंपनी। आर यू गेटिंग, आर यू ऑल अवेक? सभी का चेहरे के ऊपर ऐसे बिग क्वेश्चन मार्क क्यों दिख रहा है मुझे? तो मैं जो बात कह रहा हूं, अब तक की बात आपके दिमाग तक पहुंच रही है? ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज, डिविडेंड पहले शेयर होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल हुआ करता था, बहुत साल पहले, एक जमाने में। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लेके आया, गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया कॉल्ड एज कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो कंपनी को लगाया जाता है, राइट। लॉजिकली ये कंपनी है, नाउ वी आर गोइंग इनटू डिटेल हिस्ट्री, एंड ये शेयर होल्डर्स है, 40 शेयर होल्डर्स है। ठीक है, हर एक को 1 लाख रुपए डिविडेंड मिला है, तो टोटल 40 डिविडेंड इनकम हुआ। तो इस को, लेकिन अब गवर्नमेंट को ना होगा, गवर्नमेंट ने कहा कि एक कंपनी है ना 40 लाख पे कर रही है, हम इसी के ऊपर कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगा देंगे। एग्जम्प्ट कर दिया, यहां तक समझ में है? तो बिफोर 2019 डिविडेंड वाज एग्जम्प्ट, 2017 तक पूरा क्लास पीपल है, उनको पूरा का पूरा एग्जाम्शन देने का कोई पॉइंट नहीं है। Vision before 2020. Bottom line of all this discussion, before Finance Act 20, जो प्रीवियस ईयर है 2021, उसके पहले डिविडेंड 10 लाख तक एग्जम्पशन था। 10 लाख के ऊपर अगर हो तो 10%, यानी कि अगर मेरा डिविडेंड 6 लाख रुपए हो तो उसके ऊपर मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? नील। अगर मेरा डिविडेंड 12 लाख हो तो 12 लाख में से 10 लाख एग्जम्पशन जाएगा, ऊपर का जो 2 लाख है उसके ऊपर 10% से टैक्स रेट लगेगा, फ्लैट, स्लैब रेट कुछ एप्लीकेबल नहीं होगा वहां पे। तो 2 लाख के ऊपर 10% यानी कि 20% टैक्स रेट लगाया जाएगा। ये थी प्रोविजन फाइनेंस एक्ट अप टू राइट। एनी डिफिकल्टी सो फार?
मतलब जो कंपनी टैक्स पे कर रही थी डिविडेंड के ऊपर, उसको कैंसिल कर दिया। तो इसका इंप्लीकेशन क्या होगा अभी? तो आपके सिलेबस, अगर आपको किसी ने कहा कि इज एग्जाम, तो उसको बताइए डिविडेंड पिछले साल एग्जाम था, क्योंकि अभी तक जो रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं हम, वो किस ईयर के फाइल कर रहे हैं? 1920 के रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उस टाइम डिविडेंड एग्जाम था। ठीक है, अब जो मार्च कंप्लीट होगा, नेक्स्ट ईयर में जो रिटर्न फाइल करोगे, डिविडेंड विल बी फुल्ली टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। दिस इज द अमेंडमेंट ब्रॉट इन फाइनेंस एक्ट 2020। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा। डिविडेंड टैक्सेबल होने की वजह से पहले से कि पहले तो उनके है, तो क्या आ रहा था, 100 रुपए मिलने वाले थे, उसके ऊपर सरचार्ज भी लगाया गया, एनहांस सरचार्ज 25% एंड 37%। लॉट्स ऑफ डिमोटिवेशन इन हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर। जो बड़े इन्वेस्टर्स है जिनका डिविडेंड की बात कर रहे हैं, तो डिविडेंड जिसका 2 करोड़ एंड 5 करोड़ के ऊपर जा रहा है, तो इमेजिन इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, राइट? मुझे जो डिविडेंड मिलता है 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए मिलता है, ठीक है? तो जिनको डिविडेंड 2 करोड़ एंड 5 करोड़ के ऊपर आएगा, उनका इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ के ऊपर होगा, राइट? तो उनकी बात कर रहे हैं। तो इवन दो दे आर अंडर ह्यूज वेल्दी पीपल, वी कैन से, और हाई वेल्थ, बट तो चार्ज हो रहा है। एक तो पहले तो टैक्स लगा दिया, प्लस ये सरचार्ज भी लगा दिया। सो दिस क्रिएटेड लॉट्स ऑफ डिमोटिवेशन इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स जो हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसलिए फाइनेंस टैक्सेबल एनहांस सरचार्ज डिविडेंड के ऊपर भी कैंसल कर दिया। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मल सरचार्ज एंड एनहांस सरचार्ज इज एप्लीकेबल ऑन नॉर्मल इनकम, ठीक है? 111A, 112A एंड डिविडेंड के ऊपर सिर्फ सरचार्ज लगेगा, एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा। हैव यू अंडरस्टूड? नोटबुक में नोट लिखिए, एंड इसके नीचे नोट लिखिए, इंपॉर्टेंट नोट, एनहांस्ड सरचार्ज is not applicable on short-term capital gains under section 111A, long-term capital gains under section 112A, and dividend income. Enhanced surcharge is not applicable on short-term capital gains 11A, long-term capital gains under section 112A and dividend income. ठीक है? अब हम एग्जाम्पल सॉल्व कर ले इसके ऊपर। कुछ समझ में आया यहां तक? अगेन कहां लिखा था मैंने? सरचार्ज का टेबल, वो लिखना है क्या? %25% and 37% is called as enhanced surcharge. ये भी लिख लो।
अब इसके ऊपर हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं एंड नाउ विल बी कैलकुलेटिंग ऑल द फाइनल टैक्स लायबिलिटी, यानी कि बेसिक टैक्स, सरचार्ज एंड एजुकेशन से 88A to 88B एक्सेट्रा सब कुछ. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर फर्स्ट टॉपिक बेसिक कंसेप्ट. उसके बाद एक और टॉपिक है, कंसेप्ट है मार्जिनल रिलीफ, बट दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. यहां तक का डिस्कशन इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. इनकम अबव 50 lakhs 10%, above 1 crore 15%, 2 crore 25%, 5 crore 37%. 10 and 15% is normal surcharge, 25% and 37% is enhanced surcharge. Enhanced surcharge not applicable on 111, 112 and dividend income. चलो एक बार नोट्स पहले रीड. The total amount of income tax computed in accordance with the preceding provisions and section 111A 112 को कैंसिल करना है, मैं चेंज कर दूंगा. 112A 115BAC 115 ये नया सेक्शन 2020 में किए गए. जैसे पढ़े थे, एक बार मैं 150 BAC को आपको दिखा देता हूं. ये देखिए, ये नए स्लैब रेट्स है. अभी टू 2.5 लाख तो नील था. 2.5 लाख से लेके 5 लाख ओल्ड टैक्स रेट क्या था? 5%. न्यू टैक्स रेट भी 5%. अब दूसरा जो स्लैब था अपना 10 था, पे चेंज. अभी तो पहले ओल्ड टैक्स रेट समझने लगे थे, अब this is the rate which are been given under which is फाइनेंस एक्ट 2020. ठीक है. एंड उसके लिए कंडीशन जो है वो छोटे से कंडीशन है. यहां पे ये देखिए, यहां पे ये सारे कंडीशंस है. रुको रुको, अभी भी है. नहीं है. हाँ, ये देखिए, ये सारे कंडीशंस है. पेजीसी कंडीशन. हाँ, एवढे से तर जास्त नाही आता. प्रॉब्लम का आप देखा है वो कैलकुलेट करना होगा. दैट विल बी ओल्ड टैक्स रेजिम. गवर्नमेंट ने ये कैंसिल नहीं किया. ठीक है, तो आप न्यू टैक्स रेजिम करना होगा अंडर सेक्शन. एंड इन दोनों में जो लोअर वो एप्लीकेबल होगा एसएससी. यहां पे क्या है, कंसेशनल बेनिफिट दिया है. गवर्नमेंट ने क्या किया, एक साइड से बेनिफिट दिया, दूसरे साइड से सब कुछ निकाल लिया. कैसे? गवर्नमेंट यहां पे अगर आप देखते हो तो स्लैब रेट्स बहुत कम रखे. अर्लियर क्या था, 5 to 10 20% था. यहां पे 5 to 7.5 सिर्फ 10 एंड 7.5 से लेके 10 तक 15%. तो 10 के ऊपर अगले 30% था डायरेक्टली. यहां पे 20, 25 एंड 30. तो बेनिफिट तो दिया है गवर्नमेंट ने. तो क्या हो रहा था, लोगों की बहुत उम्मीदें थी इस साल फाइनेंस एक्ट 20 में
कि गवर्नमेंट कुछ लोगों के लिए करेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने एक साइड से आपको लॉलीपॉप दिखाया कि हम ये टैक्स रेट कम कर रहे हैं, ठीक है, ये दिया कि हम कम कर रहे हैं। अब दूसरे साइड से क्या किया, सारे बेनिफिट्स जो आपको एग्जम्पशन है, डिडक्शन थे, वो निकाल लिए। डिडक्शन था एटीसी एटीयू के अंदर, एग्जम्पशंस थे, मैंने आपको बताया भी था कि हेड वाइज डिडक्शन मिलता है, सैलरी में डिडक्शन मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिलता है, वो सब कुछ यहां पे कैंसिल कर दिए। हाँ, रिबेट रहेगा, रिबेट रहेगा, रिबेट है, डिडक्शन वो निकाल, एक साइड से टैक्स रेट कम किया, दूसरे साइड से जो बेनिफिट ओल्ड रेजिम में था वो निकाल दिए। तो आपको क्या करना होगा यहां पे, अभी जो मैंने लिखा था, कहां पे लिखा था, ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या करना होगा, सारे एग्जम्पशन, सारे बेनिफिट, डिडक्शंस क्लेम करके टैक्स रेट निकालना होगा। एंड यहां पे न्यू टैक्स रेजिम में आपको डिडक्शंस, एग्जम्पशन कैंसिल करने होंगे, ठीक है, एंड फ्लैट टैक्स कैलकुलेट करना होगा। गोइंग टू ये रेजिम है वो आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये जो बेनिफिट्स है, डिडक्शंस है, वो कुछ मालूम ही नहीं है। मैं अगर कहूं सेक्शन 24 का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, तो व्हाट इज सेक्शन 24, ये आपको अगर मालूम नहीं तो वी कैन नॉट प्रोसीड। इसलिए ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जब हम टोटल इनकम डिस्कस करेंगे, जब सारे डिडक्शंस, एग्जम्पशन स्टडी करके होंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा रिलीफ है अपने को कि अभी हमें सरचार्ज के ऊपर बस ये 115 बीएससी जो नया इंट्रोड्यूस किया गया सेक्शन है वो बताना था आपको। डोंट वरी, इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, बाद में सब कुछ सिंपल होगा। ऐसे मान के तो चलते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो मतलब डोनेशन अगर देते हैं हम तो हाँ, डिडक्शन, हाँ, ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलता है, न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। हाँ, डोनेशन दिया तो भी नहीं मिलेगा। हाँ, आम्ही काय डोनेशन देणार नाही। अभी मेरे क्लाइंट ने पूछा था कल कि उनको इन्वेस्टमेंट कितना करना है एटीसी में, ठीक है, उनका एज है वैसे भी 70 कुछ तो है, ठीक है, तो ही इज अ पेंशनर, तो ही आस्क्ड मी कि टैक्स कितना आएगा, इन्वेस्टमेंट कितना करना है, क्योंकि 31 मार्च के पहले इन्वेस्टमेंट करना होगा फाइनेंशियल ईयर में, ताकि एटीसी का बेनिफिट मिले। एटीसी सुना है आपने कभी? मैंने क्लास में कहा था ना 2 दिन पहले कि आपको डिडक्शन मिलता है। एक एग्जांपल भी दिया था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे करते हो तो डिडक्शन मिलेगा एटीसी सेक्शन ₹1,00,000 तक। तो ये वाज आस्किंग कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब मुझे उसको एडवाइस करने के पहले क्या करना पड़ा, पहले तो अगर वो 1.5 लाख का इन्वेस्ट करता है तो ओल्ड टैक्स रेजिम में कितना टैक्स आएगा, ठीक है, न्यू टैक्स रेजिम में तो इन्होंने इन्वेस्ट किया तो भी कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो अगर करता तो न्यू टैक्स रेजिम में कितना उसको टैक्स मिलेगा, सॉरी टैक्स आएगा, वो कैलकुलेट किया। उन दोनों में जो बेनिफिशियल टैक्स कहां पे था उसके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम में है, तो मुझे उसको फोन करके बताना पड़ा कि आप 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट करो, न्यू टैक्स रेजिम में आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। एवरी टाइम एवरी क्लाइंट यू हैव टू टेल बोथ द कैलकुलेशन एंड देन यू हैव टू रेकमेंड कि ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है या न्यू टैक्स रेजिम में जाना है। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है तो इन्वेस्टमेंट करना होगा डिडक्शन के लिए, न्यू टैक्स रेजिम में जाना है तो नहीं करना होगा। इसीलिए कभी भी जो डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते हैं उनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं किया करते, ठीक। चलिए यहां पे रीड कर लेते हैं। टोटल इनकम इंक्लूडिंग 111A 112A एज वेल एज डिविडेंड डज नॉट एक्सीड 50 लाख, तो रिबेट आएगा ही नहीं, ठीक है। टोटल इनकम इंक्लूडिंग 111A एक्सेट्रा 50 लाख एक्सीड करता है बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, तो यहां पे 10% आएगा दोनों के लिए रिबेट, सॉरी सरचार्ज, राइट। अब मुझे आप बताइए एग्जैक्टली 50 लाख हो तो सरचार्ज आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, राइट। रिबेट के केस में एग्जैक्टली 5 लाख हो तो रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि वहां पे वर्डिंग क्या था, अगर आपका टोटल इनकम वाज अप टू 5 लाख तो 5 लाख वाज इंक्लूडेड इन इट, एंड यहां पे सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी के लिए
एक्सीडिंग 50 लैक्स लिखा है। एक्सीडिंग 50 लैक्स में 50 लैक्स इंक्लूड नहीं होता। 50 लैक्स के ऊपर 1 रुपए भी गया तो सरचार्ज। ये माइन्यूट डिटेल्स आपको रीडिंग करते टाइम समझ में आने चाहिए, तो हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे समझ में आया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, टोटल इनकम इंक्लूडिंग 111A, 112A एज वेल एज डिविडेंड एक्सीड्स 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड्स 2 करोड़। तो नॉर्मल इनकम के लिए 15%, स्पेशल इनकम के लिए भी 15%। 2 करोड़ के ऊपर जब जाएगा 5 करोड़ तक, तो यहां पे 25% एंड स्पेशल इनकम के लिए 15%, राइट। एंड 5 करोड़ के ऊपर जब आपका टोटल इनकम जाता है तो नॉर्मल इनकम के लिए 37% एंड स्पेशल इनकम के लिए 15%। यहां तक तो हमने डिस्कस किया हुआ है। ये जो लास्ट पार्ट है वो एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डिफिकल्टी? चलिए एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर अभी। Mr. A, a resident, age 30 years, PGBP income say 60 lakhs, short-term capital gains under section 111 say 6 lakhs। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A से 10 lakhs, डिविडेंड इनकम 76 से 14 lakhs। क्या मुझे आप टैक्स बताओगे या मैं कैलकुलेट करके बताऊं? आप ही सर साथ में ही है कि नहीं? चलिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। पहले तो क्या करना है आपको, टोटल इनकम। नाउ वन मोर थिंग, सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी नॉर्मल इनकम 50 lakhs के ऊपर जा रही है तो, स्पेशल इनकम 50 lakhs के ऊपर जा रहा है तो, या टोटल इनकम दोनों को मिला के 50 lakhs से ऊपर जा रहा है तो आएगा टोटल इनकम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज यू हैव टू सी टोटल इनकम, राइट। तो टोटल इनकम कितना है यहां पे? 90 lakhs, यानी कि सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, राइट। अब आपको क्या करना है, पहले तो नॉर्मल इनकम ले लेते हैं। नॉर्मल इनकम कितना है यहां पे? एक है पीजीबीपी इनकम एंड एक है डिविडेंड इनकम, राइट। तो नॉर्मल इनकम इज 74 lakhs। इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके बताइए। कितना? 17 lakhs। हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड मत करो, बेसिक 500। everyone getting same answer? 74 lakh, those who are not getting 74 lakhs minus 10 lakhs 64, इसके ऊपर 30% से आएगा, वो कितना आएगा? 19,20,000, राइट। एंड देन 1,12,500, 10 lakhs के ऊपर टैक्स आता है, तो 20,32,500 इज करेक्ट, ओके। अब इसके ऊपर सरचार्ज रेट क्या रहेगा? आपका टोटल इनकम 90 lakhs है, राइट, यानी कि 50 lakhs से लेके 1 करोड़ तक है, एंड नॉर्मल इनकम भी 50 lakhs से लेके 1 करोड़ में ही है, राइट। तो ये आएगा 10% से।
तो 2,03,250 कितना आ रहा है? 22,35,750 बराबर। उसके बाद सेकेंड स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम कितना है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कितना है टोटल? 16 लाख। तो क्या 16 लाख के ऊपर सरचार्ज आएगा? डेफिनेटली आएगा। यहां पे इंडिविजुअल इनकम के लिए 50 लाख का क्राइटेरिया देखना नहीं है आपको, टोटल इनकम 90 लाख गया मतलब सरचार्ज तो आया, रेट क्या होगा वो सिर्फ हमें देखना है। ठीक है, तो स्पेशल इनकम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A इनकम कितना है? 6 लाख। टैक्स रेट है उसका 50%, तो आएगा कितना? 90,000 एंड देन 112A का इनकम है 10 लाख माइनस 1 लाख का एग्जम्पशन आएगा इंटू 10%, आर गेटिंग 1,80,000। इसके ऊपर सरचार्ज क्या रेट से आएगा? 10% से आएगा, राइट? बराबर। यहां पे किसी को कोई डिफिकल्टी? तो 18,000, तो टोटल टैक्स अर्लियर कितना हुआ? 2235, यहां पे 1,98,000। लिख रहे हो आप मेरे साथ? तो ये लिखा नॉर्मल टैक्स, उसके नीचे स्पेशल इनकम वाला टैक्स, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालिए। टोटल टैक्स लायबिलिटी 2235 प्लस 198, तो कितना रहे? 24,33,750। इसके ऊपर हेल्थ एजुकेशन से @4% आएगा, वो ऐड करने के बाद नेक्स्ट नेट टैक्स लायबिलिटी अच्छा मुझे ऐड करके ही बताइए। 25 लाख 31,000, दिस विल बी द फाइनल टैक्स लायबिलिटी। अभी तो फर्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व किया हुआ है। Any difficulty in this? Shall we proceed? ये एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक काम कीजिएगा, लिखिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। अब जो भी आप कर रहे हैं, नॉर्मल पर्सन रेसिडेंट एज लेस देन 60, नॉर्मल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिविडेंड इनकम 10 लाख मैंने जो स्क्वायर किया हुआ है वो एग्जाम्पल आपको हमें सॉल्व करना है। डिविडेंड ₹10 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A 60 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A 65 lakhs, other income 50 lakhs, 50 lakhs।
नॉर्मल नॉर्मल इनकम, अदर इनकम मीन्स ऑल, बाकी के सारे नॉर्मल इनकम, जो स्पेशल इनकम नहीं है वो। लिखा आपने? मुझे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके बताओ। जस्ट मुझे बताइए क्या क्या आ रहा था। डिविडेंड कितना है? 10 लाख। उसके बाद क्या था? ओके, हाँ, अदर इनकम 50 lakhs। कैलकुलेट फाइनल टैक्स लायबिलिटी। कितना?
37,390 आ रहा है आपका, यानी डिफरेंट आंसर यू आर गेटिंग 37 लाख इज करेक्ट। डिफरेंट आ रहा है, अरे 85 लाख %। तो मुझे बताइए डिविडेंड 3% बराबर एप्लीकेबल था ही नहीं, क्योंकि इनकम 2 करोड़ के ऊपर गया ही नहीं है। मींस ऑल द टैक्स एट नॉर्मल खर्चा करोगे। नॉर्मल इनकम क्या अपना अदर इनकम एंड डिविडेंड, डिविडेंड के ऊपर नहीं है, राइट। तो 60 लाख नॉर्मल इनकम है, उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स कितना आएगा 60 लाख माइनस 10 लाख 50 लाख इंटू 30%, तो वो आएगा कितना 15 लाख प्लस 10 लाख तक टैक्स कितना था 1,12,500, यानी कि नॉर्मल इनकम के ऊपर 16,12,500। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। अब स्पेशल इनकम 111A इनकम दिया है 60 लाख, उसके ऊपर टैक्स रेट है 15%, तो 60 लाख इंटू 15% 9 लाख आएगा। एंड 112A का इनकम दिया है 65 लाख, 1 लाख का एग्जाम्पशन है तो वो लेस करके 64 लाख, इसके ऊपर का स्पेशल टैक्स रेट है 10%। तो यहां पे 64 लाख इंटू 10% 6,40,000, यहां पे कोई दिक्कत? तो 16,50,000 प्लस 9 लाख प्लस 6,40,000 31,52,500 आएगा। क्योंकि सरचार्ज रेट तो सेम है इसलिए मैंने अलग अलग कैलकुलेट नहीं किया यहां पे, ओके। तो सरचार्ज किस रेट 15% से ऑन ऑल इनकम 4,70,000 तो 25,375 हेल्थ % तो आ रहा है 145,015 37,70,390। एनी डिफिकल्टी सो फार? क्या एक और एग्जाम्पल सॉल्व करें? झालं का नहीं? अब हम 2 करोड़ के ऊपर जाएंगे। हुआ क्या यहां तक? ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल लिखिए। डिविडेंड इनकम 60 लाख, मैं भी आपके साथ लिख लेता हूं। डिविडेंड 60 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111 है 54, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A 55 लाख रुपीज, 55 इतना कुछ नहीं है, 55 लाख ही है। यहां तक लिखा सभी लोगों ने, यहां पे है क्या यहां पे लाख, एंड अदर इनकम कितना है 3 करोड़। तो मुझे जस्ट बताइए क्या क्या लिखा आपने? डिविडेंड कितना है 60 लाख, 111A 54 लाख,
55 lakhs, 3 crore, कितना हुआ टोटल, कितना हुआ 4 crores, करोड़ 69 lakhs हुआ था क्या? एज रेगुलर मतलब 60 से कम रेसिडेंट, तो नॉर्मल 2.5 lakhs वाले ब्रैकेट अप्लाई होंगे यहाँ पे।
सेपरेट. स्लॅब रेट नाहीच आहे ना. स्लॅब रेट तर तुमचं युटिलाइज झालंच ना पूर्ण. अदर इन्कम तर इनिवे 3 crore आहे, तिथं युटिलाइज झालेलंच आहे. डायरेक्टली त्याच्यावरती टॅक्स बसणार. I want कॅल्क्युलेट करावं लागलं, अजून नाही कॅल्क्युलेट केलं. हा बरोबर. ना आ रहा है आंसर. तन्मय आया क्या आंसर? नहीं. हाँ तो बताओ ना, किसने बताया गलत है? कितना आ रहा है? 1 crore 157,79,400. ओके. और 1 crore 35,000. ओके. कितना? नहीं है आंसर. कुछ तो आना चाहिए, भले 1 लाख आने दो, कुछ तो आना चाहिए. कितना आ रहा है? हाँ जी मानसी. 1 crore 60 lakhs 87,500. ओके.
1,60,87,500 आपका 3,650 ओके। और ओमकार कितना आ रहा है? नॉट येट, इन द प्रोसेस, नॉट येट भी एक आंसर। और किती चुकू दे, काय प्रॉब्लेम नाही, वेगळंच येऊ दे, वेगळंच लिहू का इथं? किती? 4,07,000 तुमच्याकडे मला काय क्लायंटला पाठवणार नाही, जास्त टॅक्स भरायला लावताय तिथे, 1-1 करोड तुम्ही 4-4 करोड टॅक्स लायबिलिटी काढायला. सो 4 पॉइंट समथिंग समथिंग करोड ओके. किती होता खरं पहिला? किती? 4.89 करोड इन्कम, आणि थोडस जरासं टॅक्स वाढवला असतं तर इन्कम पेक्षा गेला असता. लेट इट बी, नो प्रॉब्लेम. स्नेहल किती आले टॅक्स? मधनच सोडून दिला का? कंटाळा? समजे ना. ट्राय करा. लेट इट बी रॉंग, नो प्रॉब्लेम. वन आंसर आउट ऑफ दिस इज करेक्ट. हाँ, क्या हुआ? 50 lakhs 150 कितना? ओके, 1 करोड़ एग्जैक्ट. हाँ 63 lakhs 31,250 ओके. और किसी को कुछ बताना है तो शाल वी प्रोसीड? करेक्ट आंसर इज दिस. अगेन एक ही बंदे ने कैलकुलेट किया, असीम ने कैलकुलेट किया ना ये. 1,60,03,650. फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग रॉन्ग आंसर इज नो प्रॉब्लम. यू आर रीचिंग टिल आंसर, दैट इज मोर. ये आपका इनकम दिया है, मुझे बताइए डिविडेंड के ऊपर सर राइट 111A इसके ऊपर सर % एंड इनकम टैक्स स्पेशल वाला. 112A के ऊपर टैक्स रेट सॉरी सरचार्ज कितना आएगा एंड टैक्स रेट कितना आएगा? 10% आफ्टर क्लेम एग्जम्पशन. देन अदर इनकम यहां पे 25% का टोटल इनकम कितना था? 4.89 lakhs सॉरी करोड़ 0.89 करोड़ यानी कि 2%. तो नॉर्मल इनकम के लिए 25%, स्पेसिफाइड इनकम के लिए 15% एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा. बराबर? राइट. सरचार्ज रेट क्या रहेगा? सेपरेट कैलकुलेट करना हो. क्या इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते? क्या कल मेरे साथ हो सभी लोग? 3 करोड़ आएगा. नॉर्मल कैलकुलेशन 3 करोड़ माइनस 10 lakhs बेस वो जो 20% तक यानी कि 2 करोड़ 90 lakhs इंटू 30% प्लस 1,12,500 88,12,500. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 88,12,500 आपका बेसिक टैक्स आएगा, इसके ऊपर सरचार्ज आएगा 25%. तो 88,12,500 के ऊपर 20,03,125 यानी कि बेसिक टैक्स आया आपका 1,10,050
सॉरी 1,10,15,625। मुझे बताइए पहले इसमें किसी को डिफिकल्टी है क्या? एवरीबडी, हर एक का आंसर आ रहा है यहां पे। 3 करोड़ माइनस 10 लाख करोगे आएगा 2,90,00,000, उसके ऊपर 30% जो आएगा प्लस 10 लाख हमने छोड़ा था, 10 लाख के ऊपर टैक्स कितना था 1,12,500, वो जोड़ दोगे तो 88,12,500 आएगा। क्योंकि आपका टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर गया तो यू आर लायबल सरचार्ज ऑफ 20%, एक्सेप्ट वो एनहांस सरचार्ज सिर्फ स्पेसिफिक इनकम के लिए नहीं लगेगा। तो इसलिए नॉर्मल इनकम के ऊपर हमने 25% से कैलकुलेट किया। यह है आपका आंसर 1,10,15,625। इसमें किसी को भी अगर डिफिकल्टी हो गाइज डू प्लीज 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 टेल मी, दिस इज वेरी बेसिक कैलकुलेशन। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अभी बताओ, विल डिस्कस इट अगेन। यहां पे किसी को कोई डिफिकल्टी? तो शुड वी प्रोसीड? हाँ तो फिर 25%। आइए यहां पे हमने क्या लिखा है, जब इनकम टोटल इनकम इंक्लूडिंग 111 एंड 12A 2 करोड़ के ऊपर जाएगा बट 5 करोड़ के नीचे आएगा, तो नॉर्मल इनकम के ऊपर 25%। नॉर्मल मतलब यहां पे 111A 112 एंड डिविडेंड, इसके ऊपर तो हमें एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं था। वैसे तो सरचार्ज हमने क्या लिखा था, शायद से आपने टेबल लिखा था ना वो, हाँ यहां पे देखिए 2 करोड़ के ऊपर अगर इनकम जा रहा है तो सरचार्ज रेट क्या है 25%। सिर्फ 111A एंड डिविडेंड के लिए तो 25, यहां पे 15% लगेगा। लेकिन देख लिया था अपना टोटल इनकम 4.89 CR जा रहा है, चार्ज की एप्लीकेबिलिटी कितनी होगी 25%, एक्सेप्ट 111A 112A एंड सरचार्ज 15% ही लगेगा। गाइस अगेन आई एम, कोई भी डिफिकल्टी हो डू प्लीज टेल मी, दिस इज बेसिक कैलकुलेशन, यहां से आपको डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए टैक्स कैलकुलेशन में। ओके आ रहा है। इसके ऊपर जब भी आपको इज आस्क ओके। उसके बाद स्पेशल इनकम, नहीं पहले डिविडेंड इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब डिविडेंड इनकम है राइट, ये 60 लाख जो बेसिक इनकम था, यहां पे कितना था बेसिक इनकम 3 करोड़, 3 करोड़ के ऊपर ये नॉर्मल इनकम आएगा डिविडेंड का 60 लाख। तो आपका जो पहले 10 लाख का जो बेनिफिटेड टैक्स रेट था, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5% एक्सेट्रा, वो तो एग्जॉस्ट हुआ रहेगा 30%। राइट ना, रेट किया हुआ है ऑलरेडी 60 लाख के ऊपर, इसलिए 30 आ गया। हाँ यहां पे 60 लाख के ऊपर 30% एनहांस नहीं 15 लगेगा।
समजा तुमचा नॉर्मल इनकम 3.60 करोड़ है, नॉर्मल इनकम, डिविडेंड छोड़ दो, टैक्स कितना आ रहा है 3.60, तो 3.50 इंटू 30%, ने पहले 3 करोड़ सेपरेटली लिया, 3 करोड़ के लिए यहां पे हमने 10 लाख, 3 करोड़ के ऊपर वाला इनकम है, आर यू गेटिंग, 3 करोड़ के ऊपर वाला तो इनकम है ये एडिशनली, तो ये 30% से ही लगेगा, नहीं तो कैलकुलेट करो, 3 करोड़ के ऊपर 10 लाख लेस करो, 3 करोड़ के ऊपर हमने टैक्स वैसे भी कैलकुलेट किया, 12,500, 1 करोड़ 6 लाख 12,500 नहीं आ रहा है, मतलब मैंने बता दो, हाँ डायरेक्ट नाही, मतलब जाणार ना टॅक्स, इन्कम वरती 30% जास्त जाणार, राईट, डिव्हिडंड इन्कम कमीत कमी टॅक्स पे केलेलं बरं, आणि 15%चा सरचार्ज लागणार, 3 करोड़ वरती 30% म्हणजे जास्त जाणार टैक्स, राइट, आई कम टू दैट कैलकुलेशन, ओके, फिलहाल तो सरचार्ज के ऊपर फोकस करते हैं, मैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे वापस। चलिए, तो इसका लेके सॉल्व करें, अभी तो बैच इंटर की अभी है, इसलिए पहले तो ये कर लेते, ठीक है, यहां पे किसी को डिफिकल्टी, एनहांस सर्च फॉर डिविडेंड, राइट, कैलकुलेशन, देन स्पेशल इनकम की ओर आते, क्या से स्पेशल रेट था के ऊपर टैक्स 50,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% टैक्स आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A के लिए एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, आएगा आपका 15%, ओके, एंड लॉन्ग टर्म 4 लाख, इसके ऊपर 10% 40,000 टैक्स आएगा, कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A के लिए भी एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, तो नॉर्मल सरचार्ज लगेगा 15%, राइट, इसलिए 15% सरचार्ज, यह आएगा 81,000, सब कुछ ऐड करने के बाद फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ रही है 153,88,125 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, तो यह आ रहा है 160,03,650। क्या करेंगे हम, इसके आगे का जो पार्ट है वापस से हम कल डिस्कस करेंगे, एंड और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। कौन सा